मार्च का महीना लगभग खत्म होने को है और दिल्ली में जो मौसम है वो गर्म होने लगेगा और ऐसी ही कुछ गर्मी नजर आएगी आपको टू व्हीलर मार्केट में भी, जो कि इस वक्त डीमोनेटाइजेशन के फेज से उभर रहा है। कंपनियां तैयार हो रही हैं आने वाले कुछ महीनों में कुछ बड़े लॉन्चेस के साथ। एक नज़र डाल लेते हैं कि हाई एंड टू व्हीलर मार्केट में कौन सी नई गाड़ियां आने वाले महीनों में उतर सकती हैं। 2016 के आखिरी कुछ महीने टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छे नहीं थे। वजह डिमोनेटाइजेशन के चलते रिटेल कारोबार में गिरावट। लेकिन साल 2017 रहने वाला है खास, क्योंकि ज्यादातर सभी मैन्युफैक्चरर्स अपनी नई बाइक इस 2017 में बाजार में उतार रहे हैं। खास बात, इन बाइक्स में ज्यादातर हायर क्यूबिक कैपेसिटी की बाइक्स हैं, यानी कि अब टू व्हीलर मार्केट केवल कम्यूटर बाइक्स के लिए नहीं बल्कि हाई एंड बाइक्स के लिए भी अच्छा लग रहा है। शुरुआत BMW G310R के साथ। ये एक स्पोर्ट्स बाइक है जिसे जर्मन कंपनी BMW और TVS ने मिलकर बनाया है। 2016 के ऑटो एक्सपो में इसे पहली बार दिखाया गया था। इस बाइक में 313 सीसी का इंजन लगा है। BMW मोटराड की तरफ से बनाया गया ये सबसे छोटा इंजन है। BMW G310R को TVS के होसुल प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस बाइक की टक्कर होगी महिंद्रा मोजो, KTM ड्यूक 390 और रिसेंटली लॉन्च बजाज डोमिनार के साथ, और कीमत होगी 2 से 2.5 लाख के बीच। TVS अपाचे RTR 300 कार्स में जैसे दिखती है वैसी बैज इंजीनियरिंग तो नहीं, लेकिन TVS अपाचे RTR 300 है BMW की G310R से इंस्पायर्ड। मस्कुलर और स्पोर्टी दिखने वाली इस बाइक में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये बाइक है श्योर शॉट हेड टर्नर। इस बाइक में 313 सीसी का वही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि BMW की G310R में इस्तेमाल की जाएगी। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 34 PS की पावर और किलर लुक्स। इस बाइक का इंतजार 2017 के मध्य में खत्म होने की पूरी उम्मीद है। 2 से 2.5 लाख के बीच इस बाइक की कीमत होगी। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि BMW R के बाद इस बाइक को कैसा रिस्पांस मिलता है। Yamaha MT-03 शार्प LED हेडलैम्प, बीफी फ्यूल टैंक एंड फ्रंट बिकनी फेयरिंग। ये है Yamaha की जल्द लॉन्च होने वाली MT-03। Yamaha R3 के नेकेड वर्जन को 2016 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और अब ये बाइक लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। 321 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। R3 से वेट में कम होने के कारण इस बाइक से बेहतर माइलेज की उम्मीद की जा रही है। कीमत होगी R3 से कम, यानी कि करीब 2.5 लाख। इस बाइक का बाजार में असली कंपटीशन होगा KTM ड्यूक 390 और BMW G310R के साथ। रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 750। रॉयल एनफील्ड अपनी मोस्ट पावरफुल बाइक कॉन्टिनेंटल GT 750 का लॉन्च भारत में मार्च 2017 तक करेगी। रॉयल कॉन्टिनेंटल GT 750 काफी हद तक रॉयल एनफील्ड की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल कॉन्टिनेंटल GT जैसी दिखती है। फर्क है कि इस बाइक में 750 सीसी का एक मोटर इस्तेमाल किया गया है और इस बाइक की सीधी टक्कर अब होगी हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 के साथ। इस नए मॉडल की कीमत करीब 3 लाख होगी। कॉन्टिनेंटल GT 750 की प्रोडक्शन 2017 के सेकेंड क्वार्टर में चेन्नई में शुरू की जाएगी। अगर कार्स की हम पर्टिकुलरली बात करें तो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो बेहद कम होने लगी है। पहले जो 10 साल आंकी जाती थी अब वो 5 साल या 3 साल तक हो चुकी है। इस लिहाज से मैन्युफैक्चरर्स की अब ये कोशिश हो गई है कि एक प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां बनाई जाए और उन गाड़ियों को भी अलग अलग अवतार में बाजार में उतारा जाए, किरदार को ज़रा बदला जाए। ऐसी ही एक कोशिश करी है होंडा ने अपनी जैज़ के साथ। होंडा ने अपनी जैज़ का एक नए अवतार में कहें या फिर बदले हुए रूप में उतारा है होंडा की WRV, जिसका हुआ ग्लोबल लॉन्च। कैसी ये गाड़ी है ये हम आपको जिग्निशन के पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। आज जान लेते हैं कि इस गाड़ी को किस प्राइस टैग पर लॉन्च किया गया है, कितने वेरिएंट्स हैं और मैनेजमेंट की इस गाड़ी से क्या है उम्मीदें।
होंडा का अगर हम दूसरा ग्लोबल लॉन्च कहें तो गलत ना होगा। इससे पहले जो ग्लोबल लॉन्च हुआ था वो हुआ था होंडा सिटी का, और वो गाड़ी कितनी भारत में पसंद की जाती है हम सभी जानते हैं। और अभी रिसेंटली होंडा सिटी का जो फेसलिफ्ट हुआ उसमें भी 40% जो हिस्सा है वो टॉप मॉडल को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम ब्रांड की जो वैल्यू है और किस तरह से कस्टमर डाइवर्ट कर रहे हैं वो साफ समझ में आ रहा है। जहाँ तक वेरिएंट्स का सवाल है, दो ग्रेड्स हैं, एस ग्रेड और एक वी एक्स ग्रेड। एस ग्रेड भी लोडेड ग्रेड है, उसमें सारे कन्वीनियंस फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स हैं जो एक कस्टमर उम्मीद करती है इस प्राइस रेंज में। और वी एक्स ग्रेड टॉप ऑफ द लाइन है जिसमें कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी हैं, जैसे कि वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ इत्यादि। तो जो 2 ग्रेड्स हमने लॉन्च किए हैं ये कस्टमर के स्टडी के बाद ही हमने किया है। इस गाड़ी को जैज़ के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके फ्रंट को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है। एक क्रॉसओवर है, एक एसयूवी लाइक छाप देने की कोशिश की गई है। इस गाड़ी की जो असली टक्कर है वो है Hyundai की एलीट i20 एक्टिव, टोयोटा की इटियोस क्रॉस या फिर फिएट की अर्बन क्रॉस। ये कुछ गाड़ियाँ हैं जिससे इसकी डायरेक्ट कंपटीशन है, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी जो इनडायरेक्टली इसको कम्पीट करती हैं। वो है इसकी कीमत की वजह से, वो है मारुति की विटारा ब्रेजा या फिर फोर्ड की इको स्पोर्ट, क्योंकि कीमत की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये गाड़ियाँ उसी श्रेणी में आती हैं। इस गाड़ी में जो सबसे बड़ा बदलाव हमने कहा कि वो फ्रंट और रियर है जिसको पूरी तरीके से बदला गया। तकनीकी रूप से कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, हाँ सस्पेंशन में थोड़ा सा फ़र्क है, वो इस वजह से क्योंकि गाड़ी को थोड़ा सा उठाया गया है जिस वजह से ये बदलाव है, और इसी वजह से इसके व्हील बेस में भी आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। गाड़ी का साइड प्रोफाइल बिल्कुल वही जैज़ वाला, लेकिन रूफ रेल और अलॉय व्हील्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स की मदद से होंडा ने जो कोशिश करी है इस गाड़ी को एक नया प्रीमियम लुक देने की, उसमें ये सफल रहा है। अब सबसे ज़रूरी बात और एक ख़ास बात वो ये है कीमत। एक अच्छी अट्रैक्टिव कीमत पे इस गाड़ी को लॉन्च किया गया, 7.75। जी हाँ, पेट्रोल बेस वेरिएंट की कीमत है। 2 इंजन ऑप्शंस हैं जो कि इसमें दिए गए हैं, एक पेट्रोल 1.2 लीटर का और 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो माइलेज अच्छी क्लेम कर रहा है 25.5 किलोमीटर पर लीटर की। लेकिन गाड़ी के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि इस सेगमेंट में जिस अर्बन क्रॉसओवर की हम बात कर रहे हैं गाड़ियाँ खास वॉल्यूम जनरेट नहीं कर रही है, लेकिन सिटी की सफलता के बाद इस WRV से होंडा को काफ़ी